हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग चैप्टर 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन ज़्यादातर हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो कम से कम 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद 6 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो कि हर साल पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो हम देखते हैं एक एक करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हो जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, जो चैप्टर 1 ठोस अवस्था का है, कह रहा है फलक केंद्रीय घनी जालक में एक एकक कोशिका में परमाणु की संख्या होती है। मतलब फलक केंद्रीय घनी जालक में एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है वो आपको बताना है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए 2, 4, 3, 5। तो आपको पता होगा जो फलक केंद्रीय एकक कोशिका होती है। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका क्या एक मान लो एकक कोशिका है, तो फलक केंद्रीय जो एकक कोशिका होती है इस पे एफसीसी पे क्या होता है, आपके 8 कोने होते हैं जिन पर आपके अवयवी कण उपस्थित होते हैं और 6 फलकों पर। ठीक है, तो 6 फलकों और 8 कोने पे, तो कोने वाले का भाग 1/8 होता है, तो 8 गुणे 1/8 प्लस फलक वाले का आपका 1/2 भाग होता है, तो 6 गुणे 1/2। आप मान निकालोगे तो 2 3 6 और इधर 8 गुणे 1/8 1, 1 प्लस 3 बराबर कितने 4। ठीक है, तो आपके परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4। ठीक है, तो आपने पढ़ भी रखा होगा कि फलक केंद्रित घनी जालक जो एफसीसी होता है आपका, इस पे परमाणुओं की संख्या 4 होती है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो। ठीक है, तो पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एफसीसी एकक सेल के कोर की लंबाई ए और उसके परमाणु की त्रिज्या आर में संबंध कितना होता है। मतलब ए और आर के बीच में आपको संबंध बताना है। ठीक है, रिलेशन क्या होती है वो बताना है आपको। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस पे जो हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन है r = √2/4 है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इस पे। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा कि जो ए और आर के बीच में संबंध का होता है, हमने भी आपको निकलाया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो भी जाके देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया एफसीसी एकक सेल के कोर की लंबाई ए और आर परमाणु त्रिज्या आर में संबंध। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देख सकते हो भाई, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर याद कर लेना कि फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वो कैसा होता है, घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित होता है, अपरिवर्तित होता है। तो देखो जो हमारा फ्रेंकल दोष होता है इसमें क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वो अपरिवर्तित होता है। कैसे आपको बताते हैं, सिंपल समझ लो। फ्रेंकल दोष जो होता है इस पे क्या होता है, जो आपके मान लो आयन है वो क्या होते हैं, आपका अब अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है, वो क्रिस्टल पे ही, इस कारण से इसका जो द्रव्यमान होता है वो भी अपरिवर्तित रहता है और इस कारण से इसका घनत्व भी अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो ये वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। मतलब किसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है, तो ये पूछ रहा है आपकी कौन सी एकक कोशिका में। तो बात करें एकक, कौन सी एकक कोशिका ऐसी है जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो देखो 8 गुणे आपका जो कोना वाला है इस पे आपका इसका 1 हो जाएगा 8 गुणे 1/8 से, और एक केंद्र, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो आपकी कौन सी एकक कोशिका होगी ये, जिसपे एक अवयवी कण केंद्र पे उपस्थित हो और 4 अवयवी कण, सॉरी 8 अवयवी कण आपके कोनों पे उपस्थित हो, तो वो आपकी अंतः केंद्रीय एकक कोशिका होगी। ठीक है, आपने पढ़ भी रखा होगा, आपकी अंतः केंद्रीय एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2। अवयवी कणों की संख्या किसमें 2 होगी, जिसमें आपका अंतः केंद्रीय एकक कोशिका होगी। ठीक है, ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। तो जो घनी क्रिस्टल होते हैं उसमें अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई में क्या संबंध होता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही। तो इसमें ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, A = B = C। ठीक है, तो देख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक क्रिस्टलीय ठोस में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस में कैसी व्यवस्था होती है, 4 ऑप्शन दिए गए, दीर्घ परासकोटि, लघु परासकोटि, अनिश्चित व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो कैसी व्यवस्था होती है ये आपको बता दी, तो इस पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, दीर्घ परासीकोटि। क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। और बात करें अक्रिस्टलीय ठोस एमोरफोस सॉलिड की, तो इसमें जो होती है लघु परासी व्यवस्था होती है। ठीक है, ये दोनों याद रख लेना कि दीर्घ परासी आपकी क्रिस्टलीय ठोस में और लघु परासी आपकी अक्रिस्टलीय ठोस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस कि आणविक ठोस। 4 ऑप्शन दिए गए, बताओ ग्रेफाइट कैसा ठोस है। तो ग्रेफाइट जो हमारा सहसंयोजी ठोस है, इस ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ग्रेफाइट को क्या पता चला आपको, सहसंयोजी ठोस है।
अब अगला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है फ्रेंकल तथा साठ की दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए, NaCl, KCl, CaCl, AgBr। तो आपको बताना है कौन सा आपका फ्रेंकल तथा साठ की दोनों प्रकार के दोष प्रदर्शित करता है। तो इस पे AgBr जो है हमारा, ये फ्रेंकल दोष भी प्रदर्शित करता है और साठ की दोष भी प्रदर्शित करता है। जब हमने आपको फ्रेंकल और साठ की दोष पढ़ाया था तब भी बताया था ये वाला क्वेश्चन कि AgBr जो है, आपको एग्जाम्पल से भी समझाया था कि फ्रेंकल और साठ की दोनों प्रदर्शित करता है। तो वो वाला वीडियो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है पोटेशियम सल्फेट किस प्रकार का ठोस है। पोटेशियम सल्फेट जो K2SO4 है, ये किस प्रकार का ठोस है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो K2SO4 जो है हमारा, ये आपका किस प्रकार का ठोस है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बताओ पोटेशियम सल्फेट किस प्रकार का ठोस है, ये हमें बताना था इस पे, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट जो हो जाएगा हमारा सहसंयोजक ठोस हो जाएगा, जैसे ग्रेफाइट था वैसे ही पोटेशियम सल्फेट भी आपका सहसंयोजक ठोस है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, आपका कह रहा है एक ठोस AB जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है। एक आपका ठोस है जिसकी संरचना NaCl प्रकार की, अर्थात वो NaCl है, ठीक है। आप कह रहा है ए परमाणु घनी एकक कोशिका के सभी कोनों को घेरते हैं। एकक कोशिका के कोने को कौन घेरता है, ए परमाणु। और कह रहा है कि यदि एक अक्ष के सभी फलक केंद्रीय परमाणु निष्कासित हो जाए तो ठोस की स्टाइयोमेट्री कितनी होगी, ठीक है। आपको देखो चार ऑप्शन दिए गए, ठीक है, देख सकते हो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इस पे सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए, AB2, A2B, A4B3, A3B4। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार पढ़, ठीक है। तो कह रहा है एक ठोस AB जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है। ए परमाणु कहाँ है, घनी जालक की एकक कोशिका के कोनों को घेरते हैं। एक अक्ष के सभी फलक केंद्रीय परमाणु निष्कासित कर दी जाए, मतलब उससे अगर जो फलक के परमाणु है वो निष्कासित हो जाए तो ठोस की स्टाइयोमेट्री कितनी होगी। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये वाला सही होगा, A3B4 वाला, ठीक है, कि ये इसकी स्टाइयोमेट्री हो जाएगी, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, ठीक है। तो देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, और पिछले वर्षों में पूछे भी गए। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।